सरकारी में पैसा है और प्राइवेट में पढ़ाई है। कुछ कैसे सुधरेगा सर? अटेंडेंस जा करके घर पे आने का क्या है, ऑनलाइन लोग अटेंडेंस लगाते हैं। 2 से 15 साल के बच्चों को हम लोग कन्वेंट के तरीके मान लें कि इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। हमारे साथ एक सर है और सर बतला दूं कि जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और सर से बात करेंगे कि सर एक टीचर भी है का। तो सर से पहले बात करते हैं कि क्या एजुकेशन अभी के जो रेशियो जो चल रहा है एजुकेशन का, हमको लगता है कि बहुत, अगर पूरे इंडिया की हम बात करें, सबसे खराब स्थिति बिहार का है। सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अमिताभ कुमार हुआ सर, मैं जन स्वराज का एक सदस्य हूँ, का पुराना कार्यकर्ता हूँ मैं। करता भी है सर। सर आपको इस बारे में सुने कि आप टीचर भी हैं प्राइवेट स्कूल का। सर क्या लगता है, आप प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाने जाते हैं तो क्या लगता है सरकारी से प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? सर देखिए, प्राइवेट और सरकारी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकारी में पैसा है और प्राइवेट में पढ़ाई है। कुछ हद तक मतलब मान सकते हैं कि सरकारी से बेहतर है, पढ़ाई का लेवल अच्छा है क्योंकि वो फीस लेते हैं, पैसा लेते हैं। वहाँ सरकार पैसा देती है, यहाँ गार्जियन पैसा देता है। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है ना, सब कुछ ठीक है, बिल्डिंग है, टीचर आज बीपीएससी का। सर बीपीएससी का टीचर तो ठीक है, आप बतला रहे हैं, लेकिन क्या लगता है बीपीएससी का टीचर आके पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में? व्यवस्था खराब है ना, जिसको कैसे सुधरेगा सर? अटेंडेंस जा करके घर पे आने का क्या है, ऑनलाइन लोग अटेंडेंस लगाते हैं और फिर अपना घर आ जाते हैं, फिर शाम को जाते क्या हैं। जन स्वराज की सरकार आएगी तो इसको सुधार पाएगी? तो हम लोग क्लोजली वॉच करना, हमें पता है कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर जैसे मैंने बोला ना कि आप क्या है, प्रशासनिक कार्रवाई बिल्कुल अच्छा व्यवस्था, पता है आपको, जो मन में आ रहा है कर रहा है, ना किसी की सुनना है ना किसी का समझना, जो मन में आ रहा है अपना काम कर रहे हैं। तो बिहार में व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। हमारे नेता का यही कहना है कि हम केवल सरकार नहीं बदलना है, हम लोग को पूरी व्यवस्था को बदलनी है, जिसमें प्रशासनिक मतलब न्यायिक से लेकर के प्रशासनिक और एग्जीक्यूटिव जो भी रैंकिंग है, सब में बदलाव की जरूरत है कि बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। सब कुछ होते हुए भी हम लोग बेहाल हैं सर। सर कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले हम अगर अभी देखिए बिहार में, तो एजुकेशन अभी अगर अदर स्टेट से हम तुलना करें तो लगभग 40-30% के रेशियो जाता है सर। और महिलाओं का रेशियो बहुत ज्यादा खराब है सर बिहार में। और एक चीज और है, मैं बतला दूं कि सर ये देखिए, इंग्लिश नहीं आने की वजह से बिहार के बच्चे को कि बाहर में उनको जाकर पढ़ाई करने में, अगर MBA कर रहा है, IIT नीट की अगर तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक चीज और है सरकारी स्कूल में यहाँ की कि 10th में बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, फिर भी उनको पास करा दिया जाता है। क्या ये सही है? सर मैं देखो, मैं दावा तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि बच्चों को इंग्लिश में पास करा जाता है। देखिए सर, बिहार में बच्चों की पास नहीं सर, फेल होने वाला स्टूडेंट को भी 10th में पास करा दिया वही तो कारण है, मैं पास करवा दिया जाता है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं चीज देंगे क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था सरकारी काम काज चल रहे हैं, मैं उस पर दावा नहीं कर सकता, बट ऐसा सुना है मैंने कि ऐसा होता है। देखिए बिहार में बच्चों की प्रतिभा का कोई तुलना नहीं है, कोई भी स्टेट हो वो बिहार से आगे नहीं हो सकता सर। दिक्कत क्या है, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो संगठन, यहाँ की व्यवस्था जो है, जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो चीज यहाँ पे नहीं। वही बच्चा दिल्ली में जाके पढ़ रहा है, मुंबई में पढ़ रहा है, वो MBA कर रहा है, IT कर रहा है, आपको मेडिकल जी कर रहा है, नीट कर रहा है, वो आपका IAS IPS बन रहा है, CDS कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। कहाँ से जाके बिहार छोड़ देता है, बन जाता है। बिहार में तो नहीं बन पाता। क्या जन स्वराज आएगी तो बिहार में वो बदलाव करेगी? सर बेसिक जड़ हमने क्या शुरू किया कि हम लोग एक 0 से 15 साल के बच्चों को हम लोग कन्वेंट के तरीके मान लें कि इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ाएंगे, ताकि वो उस माहौल को, उस सिचुएशन को समझ सके कि हमें आगे जिंदगी को कैसे टैकल करना है। 15 साल तक अगर उसको हम अच्छी शिक्षा देते हैं तो आगे वो सोचेगा कि नहीं, अब आगे जिंदगी को कैसे संभालना है, चलाना है। मतलब एक आदमी समझदार हो जाएगा तो अगर 15 साल के बाद में अगर कॉलेज में जाता है, आज भी क्या है, आप 12th के बाद देखेंगे तो कॉलेज में ही जाना है, लेकिन कॉलेज की व्यवस्था यही है। मेरा बच्चा पढ़ता है भाई, इंटर है, BA, पढ़ाई ही नहीं है, आपको नॉन अटेंडी बन के पढ़ना पड़ता है, कोई क्लास ही नहीं चलता होता आजकल अगर बिहार बोर्ड से कोई BA करता है लड़का, अधिकतर देखते हैं एडमिशन कराते हैं, चले जाते हैं बाहर कमाने। वही तो कारण, व्यवस्था खराब है, प्रोफेसर सैलरी ले रहा है, बजट बन रहा है, घोटाला हो रहा है। कहाँ पर कोई कॉलेज में जाके बोलिए कौन सा बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है? नहीं ले रहा है भाई साहब। बहुत दुर्गति यहाँ पे, विद्यार्थी की हालत खराब है, कुछ भी नहीं। किसी भी क्षेत्र में देखिए, जो बच्चा बाहर से कर रहा है वही सक्सेसफुल है, अगर बिहार में रह करके अपनी प्रतिभा का नाश ही करना है तरीके से। इसलिए मैं लोगों से भी कहूंगा कि बिहार में बदलाव जरूरी है। मैं अमिताभ एक जागरूक मतदाता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, मैं तो भाई बिहार बदलाव में कमर कस के तैयार हूं मैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग भी जुड़े और हमारी व्यवस्था का सदस्य बने, और हम लोग साथ मिलकर के इस बिहार व्यवस्था परिवर्तन में बदलाव के लिए हम लोग आगे बढ़े। क्या सर लगता है कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो क्या इतना आदमी बाहर जाते, लगभग 100 में से हम अगर देखें तो 80% आदमी बाहर जाते, क्या 80% आदमी को यहाँ रोजगार दे पाएगी सरकार? सर देखिए,
मैं कहता हूँ मैं 80% ना दिया, मान लीजिए अगर हम 50% ही दे पाते तो कुछ तो इनिशिएटिव हम लेंगे ना। मान लीजिए आज हमारे 100% ट्रेनों में देखिए बच्चे किस में जाते हैं, जनरल बोगी में, आपको पता है। हमें 80 का सीट है उसमें 22-23 साल में दिल्ली रहा हूँ, क्या दशा है, टिकट भी नहीं मिलता है, वो छोड़ दीजिए, टिकट भी नहीं, दलालों का टिकट है, आप 5 मिनट में टिकट बुक हो जाता है। आप जानते हैं कोई भी आप जाइए रिजर्वेशन काउंटर पे टिकट नहीं बनता है। आप अगर दलाल के पास जाते हैं तो वहां से आपको 400 का टिकट 1400 में, 500 का टिकट 2000 में। ये तो सच है। आप जो भी रेलवे डिपार्टमेंट सुन रहा होगा तो मेरे पर ब्लेम कर सकता, मैं तो उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसे 7 टिकट काउंटर लेके जाऊंगा दलाल के पास, वो बंदा 400 का टिकट 1400 नहीं बोलेगा तो मुझे जो बोलेगा मान जाऊंगा। इतनी भ्रष्टाचार है भाई जिसका अंत नहीं है। और लूट कौन रहा है? गरीब लूट रहा है। गरीबी भी सहन भाई, एक तो कमाने जा रहा है, सूद पर ब्याज पे 400-500 हजार रुपया लेता है, उसको 1400 तो ही खर्चा हो जाता है। गरीब आदमी तो जाता है तो 500 रुपया ब्याज पे लेके जाता है। बिल्कुल जाता है भाई, सच है। वो 1000 रुपया ये खत्म हो जाएगा। ये साहूकार के पास तो दिन दिन में बैठता है कि साहब दे दिया 1000 रुपया, पंजाब जाके बाद हमें दिल्ली जाके बाटे, और ट्रेन में घसीटते हो। सुनो, लैट्रिन बाथरूम आप कभी जाइए, जनरल में अगर किए होंगे, मैं किया हुआ मुझे पता है, आप रात में बाथरूम नहीं जा सकते, उस दशा से लोग दिल्ली पहुंचते हैं। अब वहां की भी स्थिति देखेंगे, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे गांव के भी लोग हैं जो रहते हैं, मैंने देखा है जिंदगी इतनी बेकार भाई, एक घर में 5-5, 10-10 लोग रहते हैं। 5-4 बजे भोर से ही स्टोव गैस चूल्हा जलने लगता है खाना। बहुत बुरी हालत है। हमारी सरकार से मैं खुद भी कहूंगा जब मेरी सरकार बने तो सबसे पहले इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। चलो 80% नहीं भाई, हम 50%, 40% पहले साल शुरुआत करेंगे, दूसरे साल 60 करेंगे, 5 साल के अंदर हम लोग बिल्कुल पलायन बंद कर देंगे। ये तो हो सकता है ना भाई। चलिए एक बार मैं 80% बोल दूं तो हो सकता है गलत लगे किसी को, भाई हम शुरुआत तो करेंगे, 10% शुरू करेंगे, 20-30% हम 5 साल के अंदर में फिनिश कर देंगे। 5 साल बाद हमारे भाई लोग बिल्कुल फ्री हो जाए, पलायन फ्री हो जाए। ऐसा तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक बार किसी को बोलूं भाई 100% मैं बंद कर दूंगा, हो सकता है सुनने में तो डाइजेस्ट ना हो पाए। अभी अगर हम देखें तो सर अभी धान का रोपनी स्टार्ट हो गया पंजाब में, और देख रहे हैं कि अभी ट्रेनों में अगर सर आप जाके देखिएगा तो खाली पंजाब जाने वाले हमको लगता है कि पूरा फुल ट्रेन जा रही है। सर क्या कीजिएगा, उनको भी तो बाल बच्चा पालना है। अगर एक घर में 10 परिवार है, 10 का, अच्छा ये बताइए सर, ये बात को हम मैटर क्लोज करते हैं, क्या सर जन सुराज आ जाएगी तो जनसंख्या कंट्रोल पर ध्यान देगी? कहीं जनसंख्या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा इशू नहीं है। जनसंख्या कंट्रोल पहले से कुछ ना कुछ हर सरकार ने कुछ किया, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल किसी ने इसको खारिज कर दिया, बट जागरूक करने की जरूरत है। अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज को बिलीव करते हैं, मेरा 5 को बेटा हो जाएगा, 10,000 कमाएगा तो 50,000 हो जाएगा। इस मानसिकता को लोगों के बीच पहुंच कर समझाना होगा भाई खतरा है यहाँ पे, क्योंकि उस 10 का बाल बच्चा का 50 हो जाएगा साल भर में, 50 का 100 क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लायर हो जाएगा, तो उससे हमारी गरीबी बढ़ेगी। आज लग रहा है कि मेरा बेटा नहीं कमा रहा है, मतलब शादी ब्याह नहीं तो 10,000 कमा रहा है, तो जब 1 से 3 होगा ना 3,000 पे पहुंच जाएगा एवरेज इसका, तो क्या होगा, गरीबी बढ़ाने का एक कारण वो भी है सर। और हमारे बोझ के लिए, हमारे की आप देखिए ना, पहले लोगों के पास 20 बीघा जमीन होता था, आज उस बढ़ते बढ़ते परिवार बढ़ते बढ़ते अब 2 कट्ठा, 10, 5 कट्ठा, 7 कट्ठा हिस्सा होता है। तो ये हालत है, दुर्गति है। तो मतलब ये नहीं कहता पुरानी सरकार ने भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ किया है, बट हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि जितना कम बच्चा होगा अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी लाइफ देंगे, वेल टू डू मेंटेन्ड होगा, उसका लाइफ अच्छा होगा, अच्छा सोचेगा और बड़ा आदमी बनने की कोशिश करेगा भाई। चलिए थैंक यू, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं बीवीडब्ल्यू न्यूज़ 24, और मेरे चैनल ये सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, लेकिन